बहती गंगा में हाथ धोना, ये एक हिंदी कहावत है, हम सबको पता है। और ये एक लाइन ही इस पूरे चैप्टर का चीट कोड है। नदी पहले से बह रही है, तुम्हें करंट यानी कि बहाव क्रिएट करने की जरूरत है ही नहीं। तुम्हें बस सही वक्त पे उस नदी में अपना हाथ डालना है। पर बहुत से क्रिएटर्स का ईगो इतना बड़ा होता है कि उन्हें लगता है कि मैं तो सिर्फ एवरग्रीन टॉपिक्स पर ही वीडियोस बनाऊंगा। मैं इन ट्रेंडिंग छपरी टॉपिक्स पे वीडियो क्यों बनाऊं भाई? मेरा आर्ट फॉर्म तो एकदम प्योर है। और यही वजह है उनके उस प्योर आर्ट फॉर्म पे ना टोटल मिला के 40 व्यूज आते हैं, जिसमें से 3 व्यूज तो उनकी मम्मी के होते हैं और बाकी के व्यूज वो खुद ही दूसरे अकाउंट से बार बार अपनी वीडियोस के व्यूज चेक करके ला देते हैं। अगर तुम इस कोर्स में आए हो तो अपना ईगो दरवाजे के बाहर छोड़ के आओ, क्योंकि मार्केट किसी के ईगो की परवाह नहीं करता। मार्केट को सिर्फ एक चीज से मतलब है और वो एक चीज है अटेंशन। और अटेंशन रैंडम जगहों पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। अटेंशन क्लस्टर्स बनाता है, कभी किसी स्कैंडल पे, कभी किसी सेलिब्रिटी पे, कभी देश के बजट पे, कभी देश के इलेक्शन पे, कभी क्रिकेट के वर्ल्ड कप पे और कभी इंटरनेशनल इवेंट्स पे, इंटरनेशनल न्यूज पे। और एक स्मार्ट क्रिएटर हमेशा वहीं जाता है जहां पहले से गर्मी फील हो रही होती है। ये वैसा ही है जैसे कोई इंसान किसी खाली रेगिस्तान में अपनी एक शानदार प्रीमियम दुकान खोल ले और फिर शिकायत करे कि कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं। अब तुम खुद बताओ, ये बेहूदी हरकत करने की बजाय एक बिजी मेले में एक छोटी सी स्टॉल खोल लेना ज्यादा दिमागदारी का काम हुआ कि नहीं? अगर मेले में पहले से लाखों लोग घूम रहे हैं तो लॉजिक यही कहता है कि अपना सामान वहीं डिस्प्ले करो जहां फुटफॉल है। रेगिस्तान में खड़े होकर चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। पर यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, ट्रेंड चेकिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि जो बाकी दुनिया कर रही है उसे कॉपी पेस्ट मार दो। अगर कोई डांस ट्रेंड चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि फाइनेंस क्रिएटर भी वही डांस करने लग जाए कि चलो जो भी हो एक रील डाल देती हूं, कुछ तो व्यूज आ ही जाएंगे। ये डांस वैसे भी अभी ट्रेंडिंग में ही तो चल रहा है ना। ये बेवकूफी है। ट्रेंड चेकिंग का असली मतलब है करंट पब्लिक अटेंशन को अपने नीश, अपने एक्सपर्टीज और अपने यूनिक एंगल के जरिए कैप्चर करना है। भीड़ में घुसना नहीं है। भीड़ के बीच अपना स्टॉल सबसे स्मार्ट जगह पे लगाना ही ट्रेंड चेकिंग करने की सही डेफिनेशन है। अब समझो कि ये भीड़ किसी एक टॉपिक के पीछे पागल होती ही क्यों है। इसके पीछे जो साइकोलॉजी है वो बहुत ही पुरानी है, हजारों साल पुरानी। हर कॉलोनी में एक ऐसी आंटी या अंकल जरूर होते हैं जिनका खुद के घर में ध्यान कम होता है, पर पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है इसकी उन्हें पूरी खबर होनी चाहिए। शर्मा जी का लड़का कितने बजे आया, वर्मा जी की बहू ने क्या पहना था, वो तीसरे फ्लोर वाले पिछले हफ्ते किससे लड़ रहे थे। इन सारी बातों के बिना इन आंटियों का खाना नहीं पचता। अब हम सब तो ऐसी कॉलोनी वाली आंटियों का दबा के मजाक उड़ा लेते हैं, पर एक असलियत, एक सच्चाई ये है कि अंदर से हर ह्यूमन बीइंग वो ही कॉलोनी वाली आंटी है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि वो सोसाइटी वाली आंटी फिजिकल वर्ल्ड में झांक रही होती है, दुनिया में, और तुम इंटरनेट पर झांक रहे होते हो। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के हिसाब से इंसान एक ट्राइबल जानवर है। हजारों साल पहले जब हम जंगलों में कबीलों में रहते थे तो इन्फॉर्मेशन का मतलब सर्वाइवल होता था। कबीले में किसके किसके बीच झगड़ा चल रहा है, किसका स्टेटस ऊपर जा रहा है, कौन किसके साथ है, ये सब जानना एक इंसान के जिंदा रहने के लिए जरूरी। गॉसिप हमारे डीएनए में हार्ड वायर्ड है। ये किसी मॉडर्न दुनिया की कोई बुरी आदत नहीं है। ये एक एंशिएंट सोशल टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हर इंसान ये ट्रैक करता है कि कौन आगे बढ़ रहा है, किसकी पावर बढ़ रही है, किसने रूल्स तोड़े, कौन ट्रस्ट के लायक है और कौन नहीं, ये सब चेक करता है। आज इसका मॉडर्न वर्जन है स्कैंडल कंटेंट, सेलिब्रिटी न्यूज, रियलिटी टीवी शोज, कंट्रोवर्सी वीडियोस, पॉलिटिकल ड्रामा, इन्फ्लुएंसर फ्यूड्स और एक्सपोज्ड या रोस्ट करने वाले ट्विटर थ्रेड्स या वीडियोस। सब में सेम कोर हुक्स हैं। उसने क्या किया, उसने ऐसा क्यों किया, उसके बाद क्या हुआ, इनसाइड स्टोरी क्या है। और अगर किसी ने इस कॉलोनी आंटी सिंड्रोम को परफेक्टली मोनेटाइज किया हो तो वो है रियलिटी टीवी, स्पेशली बिग बॉस जैसे शोज। लोग आकर रोते हैं कि भाई इंडियन ऑडियंस का टेस्ट इतना घटिया है, वो बिग बॉस जैसे कचरे को मिलियंस की टीआरपी देते हैं और मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते नहीं है। रोना बंद करो और एनालाइज करो। लोग बिग बॉस इसलिए नहीं देखते क्योंकि वो बेवकूफ हैं, वो इसलिए देखते हैं क्योंकि शो उनकी वायोरिस्टिक साइकोलॉजी को फीड करता है। 15 लोग एक घर में बंद हैं, लड़ रहे हैं, रो रहे हैं, पीठ पीछे साजिश कर रहे हैं, रोमांस कर रहे हैं, उसने उसको क्या बोला, किसने किसको धोखा दिया, ये सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली इंसान के दिमाग के उस प्राइमल हिस्से को हिट करते हैं जो ह्यूमन ड्रामा मॉनिटर करना चाहता है। ट्रेंडिंग टॉपिक्स एग्जैक्टली यही काम करते हैं इंटरनेट के स्केल पे। जब कोई बड़ी कंट्रोवर्सी होती है, जब दो यूट्यूबर्स की लड़ाई होती है, जब किसी पॉलिटिशियन का स्कैंडल लीक होता है, तो पूरा इंटरनेट एक ओपन एयर बिग बॉस का घर जैसा बन जाता है। और ट्रेंडिंग टॉपिक्स को ड्राइव करने वाला दूसरा सबसे बड़ा इंजन है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। पर यहाँ किसी पार्टी या ट्रिप मिस करने वाले फोमो की बात नहीं हो रही है, ये है इंफॉर्मेशन फोमो। सिचुएशन इमेजिन करो, ऑफिस का कैफेटेरिया है या दोस्तों का व्हाट्सएप ग्रुप, वहां अचानक किसी नए वायरल मीम, किसी कंट्रोवर्सी या कल रात के मैच पे बहुत इंटेंस चर्चा शुरू हो जाती है। अगर तुम्हें उस टॉपिक के बारे में ABCD भी नहीं पता तो उस मोमेंट में तुम्हें एक सोशल डेथ जैसा फील होता है। तुम पूरी तरह ब्लैंक खड़े रहते हो। इंसान को सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होती,
उसे कॉन्वर्जेशन एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। उसे कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि जब वो अपने 4 दोस्तों के बीच खड़ा है, अपने कलीग्स के बीच में खड़ा है, तो वो एक्सक्लूडेड फील ना करे, इंक्लूडेड फील करे। वो अपना भी ओपिनियन रख सके, वहां पे क्या बातचीत हो रही है उसके बारे में उसे पता हो। इसलिए लोग ट्रेंडिंग टॉपिक्स कंज्यूम करते हैं। वो हर बार डीप इंटरेस्ट से नहीं देख रहे होते, कभी कभी वो बस इतना देख रहे होते हैं कि समझ आ जाए क्या चल रहा है। और क्रिएटर के लिए यही गोल्ड है, क्योंकि जब पब्लिक को बेसलाइन अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, तब एक्सप्लेनर्स, रिएक्शंस, समरीज, एंगल बेस्ड ब्रेकडाउन्स सब परफॉर्म करते हैं। और जब एक क्रिएटर ये वैल्यू प्रोवाइड करता है, तो वो लोगों को सिर्फ एक वीडियो नहीं दे रहा, वो उन्हें एक सोशल वेपन दे रहा है, एक ऐसी जानकारी दे रहा है जिसका इस्तेमाल करके वो इंसान कल ऑफिस में जाकर स्मार्ट दिख सकता है। जैसे प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल की वीडियोस के नीचे इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि सर आपकी वीडियो देख के स्कूल में जाके रोड़ा जमा दिया, ऑरा 1000+ हो गया, वगैरह वगैरह। और जब लोगों को ये वैल्यू मिलती है तो वो तुम्हारी वीडियो को धड़ाधड़ शेयर करते हैं। ट्रेंड्स एक तरह से सोशल ग्लू का काम करते हैं। जब कोई चीज ट्रेंड होती है तो वो सिर्फ एक न्यूज या इन्फॉर्मेटिव इवेंट नहीं रह जाती, वो एक शेयर्ड सोशल प्रोजेक्ट बन जाती है। अचानक ऑफिस में उसकी बात, व्हाट्सएप ग्रुप में उसकी बात, मीम्स में उसकी बात, यूट्यूब पे उसकी बात, मतलब टॉपिक ने एक कलेक्टिव कन्वर्सेशन क्रिएट कर दी। और इंसान नेचुरली शेयर्ड सोशल ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि उस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा होना मतलब उस ट्राइब का हिस्सा होना। इसलिए ट्रेंड देखना सिर्फ देखना नहीं होता, वो इनडायरेक्टली ये भी होता है कि आई बिलोंग टू द करंट मूवमेंट। अब एक और चीज है जो आज के डिजिटल युग में ट्रेंड्स को कहीं गुना ज्यादा तेज बनाती है, और ये थोड़ा डरावनी भी है। तुमने नोटिस किया होगा, तुम दोस्तों के साथ चाय की टपरी पे बैठे हो और किसी जूते के ब्रांड या फोन की ईएमआई के बारे में बात कर रहे हो। तुमने ना गूगल पे सर्च किया ना यूट्यूब पे, पर 15 मिनट बाद जब तुम इंस्टाग्राम खोलते हो तो उसी जूते की एड्स और रील्स आने लग जाती हैं। लोगों को लगता है कि फोन 24 घंटे माइक्रोफोन से हमारी बातें सुन रहा है। रियलिटी थोड़ी अलग है, पर उतनी ही डरावनी है। ये कोई माइक्रोफोन वाली जासूसी नहीं है, ये डिजिटल इकोसिस्टम की स्पीड और प्रेडिक्टिव एल्गोरिदम का खेल है। जब दोनों दोस्त एक ही वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, या उनके फोन्स की जीपीएस लोकेशन एकदम सेम है, और एक दोस्त ने उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ सर्च किया या किसी लिंक पे क्लिक किया, तो एल्गोरिदम लोकेशन और नेटवर्क डेटा से समझ जाता है कि ये दोनों फोन्स एक साथ हैं। मशीन लर्निंग मॉडल ये अनुमान लगा लेता है कि अगर एक दोस्त का इंटरेस्ट है और दोनों साथ बैठे हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि दोनों उसी बारे में बात कर रहे होंगे। और एल्गोरिदम उस डेटा को सिंक करके दूसरे दोस्त की फीड में भी वही एड्स पुश कर देता है। ये जासूसी नहीं है, ये पैटर्न रिकॉग्निशन का एक्सट्रीम लेवल है। फोन सुनता है या नहीं, ये अपने आप में अलग टैग डिबेटेबल टॉपिक है। कंटेंट क्रिएशन से इसका लेना देना ये है कि जब एक टॉपिक ट्रेंड कर रहा होता है, तो सोशल मीडिया का पूरा इकोसिस्टम, उनका पूरा एआई उस ट्रेंड को एम्पलीफाई करने में लग जाता है। फोन्स लिटरली उस इंफॉर्मेशन को उन लोगों की फीड में पुश करते हैं जिन्होंने शायद उसके बारे में सर्च भी ना किया हो, बस इसलिए क्योंकि उनका डेमोग्राफिक या लोकेशन उस ट्रेंड से मैच कर रहा था। इस वक्त एल्गोरिदम उस बहती गंगा में पानी डाल रहा होता है, और ऐसे माहौल में अगर तुम्हारी वीडियो उस स्पेसिफिक ट्रेंडिंग टॉपिक को, उस कीवर्ड को अगर टारगेट कर रही है, तो तुम बहती गंगा का फायदा उठा सकते हो, तुम उस ट्रेंडिंग वेव पे सर्फ कर सकते हो। और यही वजह है कि मीडिया को हमेशा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। मीडिया पावरफुल इसलिए नहीं है कि वो सिर्फ खबरें देती है, मीडिया पावरफुल इसलिए है क्योंकि वो पब्लिक की अटेंशन को कंट्रोल करती है। दुनिया का सबसे बड़ा उसूल ही ये है कि जहां पे अटेंशन जाता है ना, वहां पैसा और पावर दोनों जाते हैं। वेयर अटेंशन गोज मनी फ्लोज। मैं ये लाइन बार बार बोलता हूं और मरते दम तक बोलूंगा। ट्रेंडिंग टॉपिक्स वो एक जगह है जहां अटेंशन हाइपर कॉन्सेंट्रेटेड होती है। एक वेल टाइम्ड ट्रेंड जैक्ड वीडियो तुम्हें ज्यादा व्यूज, ज्यादा सब्सक्राइबर्स, ज्यादा कमेंट्स और ज्यादा फ्यूचर सेल्स दे सकती है, जितनी 30 एवरग्रीन वीडियोस मिलाकर भी नहीं दे पाएंगी। ये सेलिंग आउट नहीं है, ये ह्यूमन नेचर को अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर समझना है। पर यहां एक बहुत बड़ी वार्निंग है, हर ट्रेंडिंग टॉपिक तुम्हारे लिए नहीं है, हर ट्रेंडिंग टॉपिक हर किसी के लिए नहीं होता, और यहीं पर ही क्रिएटर्स बहुत बड़ी बेवकूफी कर बैठते हैं। ट्रेंड सिर्फ नेशनल न्यूज नहीं होता, हर नीश का अपना ट्रेंड इकोसिस्टम होता है। फिटनेस वाले को सप्लीमेंट बैन या सेलिब्रिटी ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरेस्ट होगा, फाइनेंस वाले को बजट या स्टॉक क्रैश में, टेक वाले को एआई लॉन्च या प्राइवेसी कंट्रोवर्सीज में। यह समझना जरूरी है कि तुम ग्लोबल ट्रेंड के क्रिएटर नहीं हो, तुम अपनी ऑडियंस के अटेंशन स्ट्रीम के क्रिएटर हो। स्मार्ट ट्रेंड जैकिंग का मतलब है एक मेन स्ट्रीम करंट इवेंट को पकड़ना और उसे खींचकर अपने स्पेसिफिक नीश के साथ जोड़ देना। एग्जांपल देखते हैं। मान लो वर्ल्ड कप का बुखार हर जगह छाया हुआ है। अगर एक फाइनेंशियल चैनल क्रिकेट की पिच या बैटिंग स्ट्रेटेजी समझाने लगेगा तो उसकी कोर ऑडियंस भाग जाएगी। पर अगर वही क्रिएटर यह बताए कि बीसीसीआई ने इस वर्ल्ड कप की ब्रॉडकास्टिंग राइट से कितने हजार करोड़ की कमाई की और टिकट सेल्स का रेवेन्यू मॉडल क्या है, तो उसने वर्ल्ड कप की उस भारी अटेंशन को उठाया और अपने फाइनेंस के एंगल में परफेक्टली फिट कर दिया। अगर अंबानी की प्री वेडिंग ट्रेंड कर रही है तो एक टेक क्रिएटर को सेलिब्रिटीज के कपड़ों पे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे ये एनालाइज करना चाहिए कि शादी में जो हजारों ड्रोन्स
का शो हुआ उसमें कौन सी कोडिंग, कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ और एक ड्रोन को प्रोग्राम करने की कीमत क्या होती है। या अगर एल्विश यादव जैसा कोई इन्फ्लुएंसर जेल केस में फंसा हुआ है और इंटरनेट पर वायरल है, तो एक फिटनेस क्रिएटर ये समझा सकता है कि भारत की जेलों में मिलने वाले खाने का मैक्रोन्यूट्रिएंट ब्रेकडाउन क्या होता है और क्या उस डाइट से मसल मास मेंटेन किया जा सकता है। देखा, इवेंट वही है, अटेंशन का पहाड़ भी वही है, पर क्रिएटर ने अपना ब्रांड और अपना टोन नहीं खोया। उसने उस मेन स्ट्रीम अटेंशन को एक फनल के जरिए अपने नीश में खींच लिया। यही है बहती गंगा में अपने कपड़े धोना। पर यहाँ टाइमिंग ही सब कुछ है। अगर कोई ऐसे टॉपिक पे बात कर रहा है जो एक हफ्ते पहले ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था, तो वो बस अब एक लाश का मेकअप कर रहा है। उस डेड टॉपिक में अब कोई जान बची ही नहीं है और ऑडियंस उसे देखकर इरिटेट और हो जाएगी। तो कैसे पता करेगी ट्रेंड जिंदा है या मर चुका है? गूगल ट्रेंड्स ये फ्री है और ये तुम्हारे पल्स चेक टूल है। वीडियो बनाने से पहले उस कीवर्ड को गूगल ट्रेंड्स पे डालो। अगर ग्राफ अभी भी ऊपर जा रहा है या पीक पे मेंटेन कर रहा है तो तुरंत काम शुरू करो। अगर ग्राफ गिर रहा है तो उस डेड बॉडी को वहीं छोड़ दो और अगले ट्रेंड का वेट करो। और याद रखो, ट्रेंड जैकिंग के टाइम पे स्पीड परफेक्शनिज्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे वक्त पे एक गुड इनफ वीडियो जो सही टाइम पे पोस्ट हो गई, वो उस मास्टरपीस वीडियो से 100 गुना ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगी जो 5 दिन लेट हो गई डलने में। अगर इस पूरी स्ट्रेटेजी को एक मेंटल मॉडल का रूप दें तो ये पूरी तरह से एक ट्रोजन हॉर्स अप्रोच है। वो ग्रीक माइथोलॉजी वाला बड़ा सा लकड़ी का घोड़ा जिसके अंदर सैनिक छुपे हुए थे। इंटरनेट पे ट्रेंडिंग टॉपिक बिल्कुल उसी लकड़ी के घोड़े जैसा है। बाहर से वो एक गॉसिप, ड्रामा या कोई करंट विवाद दिखता है, लेकिन लोग उसे देखकर अट्रैक्ट होते हैं और खुशी खुशी अपने दिमाग के अंदर ले जाते हैं। पर असली स्मार्टनेस ये है कि उस घोड़े के अंदर एक क्रिएटर की असली एजुकेशनल वैल्यू बैठी है। लोगों को पहले वो परोसा जाता है जो उनका इवोल्यूशनरी दिमाग देखना चाहता है और फिर उसके बीच में वो सिखा दिया जाता है जो उन्हें असल में सीखना था। ये ट्रेंड जैकिंग का हाईएस्ट फॉर्म है। पर कुछ हार्ड रूल्स हैं जो तोड़ोगे तो नुकसान होगा। रूल नंबर 1, हर ट्रेंडिंग टॉपिक तुम्हारे लिए नहीं होता। अगर तुम्हारा नीश रिलेशन ही नहीं बनाता तो रैंडम जंप मत करो। रूल नंबर 2, ट्रेंड को बस मेंशन करना इनफ नहीं, उसमें तुम्हारा एंगल चाहिए, इनसाइट चाहिए, नीश ब्रिज चाहिए, अपने ओपिनियंस और अपने थॉट रखो उसके अंदर। रूल नंबर 3, लेट मत हो। डेड ट्रेंड पे बनाओगे तो लाश का मेकअप कर रहे होगे। रूल नंबर 4, गूगल ट्रेंड्स या पब्लिक इंटरेस्ट सिग्नल्स वेरीफाई करो। सिर्फ तुम्हें लग रहा है ट्रेंड है, इससे काम नहीं चलेगा। चेक करो इंटरेस्ट अभी अलाइव है या मर गया। रूल नंबर 5, ट्रेंड को अपनी ऑडियंस के प्रॉब्लम से जोड़ो। जब तक ब्रिज नहीं बनेगा ट्रेंड रैंडम नॉइज ही रहेगा। अब मैं तुम्हें काम दे रहा हूं, अगले 5 मिनट के अंदर किसी भी न्यूज ऐप को खोलो या फिर ट्विटर के ट्रेंडिंग सेक्शन में जाओ। वहां से एक सबसे बड़ा, सबसे करंट ट्रेंडिंग टॉपिक उठाओ जो इस वक्त पूरे देश में चर्चा में है। अब अपने दिमाग पे जोर डालो और उस कंप्लीटली अनरिलेटेड टॉपिक को अपने चैनल के नीश के हिसाब से ट्विस्ट करके एक किलर टाइटल लिखो। एग्जांपल, अगर ट्रेंडिंग टॉपिक है न्यू इनकम टैक्स रूल्स और तुम्हारा नीश है पर्सनल फाइनेंस फॉर सैलरीड पीपल, तो टाइटल होगा न्यू बजट 2026 रूल्स, हाउ मच एक्स्ट्रा टैक्स यू विल एक्चुअली पे फॉर दिस ईयर। जब तक तुम एक आम खबर को, एक नॉर्मल सी न्यूज को अपने एंगल से, अपने ओपिनियन से देखना शुरू नहीं करोगे, तब तक तुम एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर नहीं बन सकते। ट्रेंड जैकिंग कोई व्यूज बटोरने की चीप ट्रिक नहीं है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी तक पहुंचने का एक डायरेक्ट हाईवे है। ये लोगों के इन्फॉर्मेशन फोमो का पार्ट है। ये उनकी कॉलोनी आंटी वाली गॉसिप इंस्टिंक्ट है और उनकी पुरानी सर्वाइवल वायरिंग का स्मार्ट इस्तेमाल करके एक सॉलिड मैसेज उन तक पहुंचाने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। मार्केट किसी क्रिएटर के ईगो की कभी परवाह नहीं करता। मार्केट सिर्फ और सिर्फ एक चीज की परवाह करता है, अटेंशन। जहां पे अटेंशन जाएगा वहां पैसा जाएगा, पावर जाएगी, ग्रोथ जाएगी। जो इस बहती गंगा के बहाव को, जो इस पैटर्न को समझ लेता है, उस इंसान को मार्केट में लाखों लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने में कभी दिक्कत नहीं होगी। गंगा अभी बह रही है, अपना हाथ डालो या किसी और को अपना हाथ डालते हुए देखो, चॉइस तुम्हारी है।